भोपाल के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में हम घूम रहे हैं और अब हम ऐशबाग आ पहुंचे हैं। यहाँ पर भी हम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उनके दिल में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं 9 साल में रही है उससे कितने प्रभावित हुए हैं और इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना प्रभावित किया है उनकी योजनाओं ने, उनकी बातों ने, उनके कामों ने। ये काम तो बहुत किया उन्होंने और अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है। और हम कहते हैं उनको, उनके पक्ष में बोलते हैं कि सही काम किया। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री योजना और अभी बहना योजना बनाई है। 2014 से पहले बात कही जाती थी कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बन गए तो मुसलमानों पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। 9 साल हो गए हैं, कभी महसूस हुआ आपको ये सब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब खाली प्रोपेगेंडा रहता है। एक डर पैदा किया गया था मोदी ऐसे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं 2014 से पहले से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मुसलमान तरक्की कर रहा है और प्रधानमंत्री योजना जो है बहुत अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। सबसे बड़ी योजना जो इनको राशन मिल रहा है फ्री, कोरोना काल से आज तक गरीबों को फ्री राशन बढ़ रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना, गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको हमने देखा कि 5-5 लाख रुपए उनका खर्च हुआ और बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगा उनका। विकास के काम तो बहुत हो रहा है। मोदी जी की सरकार में सब काम विकास के अच्छे हुए हैं। योजनाएं भी जो हैं वो सबको मिल रही हैं, लाभ, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। ये बात तो मतलब सभी देख रहा है, दुनिया देख रही है। ये आयुष्मान योजना ये सबको मिल रही है। और स्वच्छता योजना ही देखिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसे लेकर चले 70 सालों में। परेशान होते थे लोग, यहाँ लड़ाई झगड़े और मर्डर हो जाते थे। आज मतलब घर घर में पानी मिल रही है। मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप? नहीं, मोदी जी जो है मतलब ऐसा है कि यहाँ कोई भेदभाव वाला काम नहीं है। मोदी जी का जबरन गुमराह किया जाता है लोगों को। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि किसी के साथ हुआ हो या किसी के साथ। सारी योजना सबके लाभ सब लोग ले रहे हैं। बस एक चुनाव के टाइम पे ये कैसा माहौल बना देते हैं कि जो लोगों को गुमराह करके ये ऐसा आएंगे, ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। सुन रहे हैं आप, युवा भी यही बात सोचते हैं कि शुरुआत में जरूर प्रोपेगेंडा के तहत ये बात कही जाती थी कि मोदी आ जाएंगे तो काफी खतरा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी मुसलमानों के लिए। मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ है। इनमें मुस्लिम मतदाता 50 लाख हैं। 51 में से 19 जिलों के अंदर मुसलमानों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। भोपाल की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 22% है। तो अब हम आ पहुंचे हैं भोपाल की सोनिया कॉलोनी में और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हम मुस्लिम महिलाओं से जानेंगे उनके दिल की बात। मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप? जी मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? इसलिए कि उन्होंने बहुत से काम अच्छे करे भोपाल में भी और सारी जगह पे। कौन सी योजना जो सबसे, या कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा प्रभावित आपको किया हो प्रधानमंत्री के इस काम? सबसे ज्यादा ये अच्छा है 3 तलाक का करा उन्होंने। और के नाम से उसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं करा, सबको योजना का बराबर लाभ मिल लिया है। और के नाम से परमिट का गल्ला फ्री मिल लिया है और 2 साल तक मतलब कोई चीज की परेशानी नहीं हुई लॉकडाउन में। आज भी आप आधी रात को कहीं चले आए, कहीं भी चले आए, कोई ऐसा नहीं कोई कांड हो रहा है, कुछ हो रहा है। मतलब हम खुद से अपना बता रहे हैं कि हम कहीं भी चले आएंगे, कोई टच नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं देख सकता। क्या मोदी जी को भाईजान मानती हैं आप लोग? हम नहीं मानते ना मोदी जी को भाईजान। गल्ला फ्री दे रहे हैं और सबकी मदद भी कर रहे हैं। बच्चों की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। हमारे बच्चे 3 बेटियां हमारी उसी स्कॉलरशिप से पढ़ रही हैं। आप बताइए, आपने इतना लंबा समय देखा है, मोदी जी के आने को लेकर पहले क्या कुछ आप लोगों के मन में चल रहा था या क्या कुछ बताया जा रहा था? हमें नहीं कुछ बताया जाता, हम तो अपने उससे चलते। स्वच्छ भारत आपके यहाँ तो अब हम देख रहे हैं खूब सफाई है, अच्छी सफाई है। देखिए गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई है। यही आती है ना गाड़ियाँ, घरों घर से ऐसे कचरा उठा। ऐसा पहले होता था कभी? नहीं, पहले नहीं होता था। तो कब हुआ ये? अब हुआ है मोदी के राज में। मोदी के राज में, मोदी जी के राज में। देखिए तो ये सीधा जीता जागता उदाहरण नजर आता है। मोदी जी की कौन सी चीजों ने आपको प्रभावित किया सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा उनका विकास और गरीबों को राशन देना फ्री में। सब कुछ अच्छा मिलता है हमको, राशन पानी सब मिलता है। आई समझ में। 3 तलाक जैसे सब अच्छा कर रहा है मोदी जी, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छे कर रहे हैं। कोई भी चीज की परेशानी नहीं है ऊपर वाले की। फ्री गल्ला बांटा लॉकडाउन में 2 साल से जैसे अभी भी गल्ला मिल रहा है। मतलब पब्लिक को, आम जनता को मतलब अभी भी फायदा उठा रही है सब। मतलब राशन? जी, राशन मतलब जैसे अभी भी मिल रहा है। जैसे अभी ये चले आओ आप तो डबल महीने का ही मिलेगा आपको राशन। और थोड़ा सा वो अपना परमिट का है तो परमिट भी बन रहा है अब तो।
और अपनी ये लाडली बहना योजना वो भी काम करवा दिया उन्होंने, सब काम मतलब अच्छी करवा रहे हैं। बुरा तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा अभी, मतलब अपनी सरकार के लेके हर चीज़ से फ़ायदा पहुँच रही है हम गरीब लोगों को। और क्या चाहिए, अब शादी है बच्चों की, अब हम लोगों को फ्री में शादी बच्चों की करा के हम लोग नसीब हो गए, पैसे ज़्यादा हो गए, गल्ला मिल लिया हम लोगों को, हर चीज़ की तो सहूलियत है। अब वो तो लोग हैं, अब आपको तो उनको बदनाम करने, हर किसी का बुरा तो लोग हर कुछ बोलते रहते हैं। लेडीज़ों को सबको फ़ायदा पहुँच रही है। हम इलाज करा रहे हैं, इतने बड़े बड़े इलाज हम करा नहीं सकते थे, आज हमारी वालिदा का हम ले आके फ्री में इलाज करा लेते हैं। मोदी जी ने सबसे बेहतर काम किया है आयुष्मान। जो गरीब आदमी हॉस्पिटल नहीं जा पाता था, पैसा नहीं होता था, वो बहुत बड़ा लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। और ख़ास तौर से सिलेंडर, जो सिलेंडर नहीं था, गरीब लोग ले नहीं पाते थे, वो आज उनके पास सिलेंडर है। और गल्ला फ्री चल रहा है, 2 साल हो गए हैं, एक पैसा नहीं लग रहा। मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान हमारा एक गंगा जमुना तहजीब का देश है। हिंदुस्तान एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साथ में लेके चलने वाला देश है। यकीनन हमारे इस्लाम में तो अपने से बड़े को भाई का दर्जा दिया ही जाता है, और यकीनन वो हमारे भाई तो बड़े भाई जैसे ही हैं, और देश पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें बड़ा भाई बोलने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि यकीनन वो सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई बोलने से मुझे लग रहा है कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। तो भोपाल के मुसलमानों की राय हम लगातार जान ही रहे हैं, आखिरकार वो क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। मोदी जी से डर लगता है आप लोगों को? नहीं, डर तो मुसलमान को तो खैर अगर सच्चा और पक्का मुसलमान है तो सिर्फ अल्लाह से डरेगा, बाकी अपने देश के वजीर आला से कौन डरेगा। और मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में जो सपना लेके चल रहे हैं, एक अग्रिम पंक्ति के सबसे अंतिम पंक्ति के अंत्योदय को सोचते हुए कार्य कर रहे हैं, ताकि जो पिछड़ी हुई व्यक्ति है, पिछड़ी पंक्ति का व्यक्ति है, उसको समाज में आगे लाके और देश का और समाज का विकास हो पाए। तो मोदी और भाईजान की इस खास एपिसोड में हमने भोपाल के मुसलमानों से बातचीत की। भोपाल के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में हम गए, जहां पर मुस्लिमों से पूछा, महिलाओं से पूछा कि आखिरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ सोचती हैं। और ज़्यादातर मुसलमान यही बात कह रहे हैं कि जो परसेप्शन 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्रिएट किया गया, 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ है, ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ खत्म हुई है, और आगे भी भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।